नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय शो टॉक विथ होटेलर। आज मेरे साथ बहुत दिन से सोच रहा था कि किचन से कोई मेरे साथ जुड़े। फाइनली वो दिन आ गया और आज मेरे साथ एक किचन का ऐसा बेहतरीन होटेलर मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। तो मैं उनको वेलकम करना चाहूँगा। प्लीज़ उसका वेलकम मिस्टर कौस्तुभ। थैंक यू सर। आई वुड लाइक टू से कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैं यहाँ पे आने के लिए थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। ओके ओके क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है। ओके। लेकिन मैं आपका वीडियोस देखा यूट्यूब में, तो थोड़ा थोड़ा मेरे को लगा कि या मेरे को भी थोड़ा अपना बात शेयर करना चाहिए। अरे वाह, तो मेरे अपने वीडियो की वजह से, मेरे अपने शो की वजह से आप मेरे साथ जुड़े, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो कौस्तुभ भाई, प्लीज़ वेलकम टू माय शो टॉक विथ होटेलर। और कौस्तुभ भाई, मुझे ये बताइए कि आप इस इंडस्ट्री में कब और कैसे जुड़े? मैं अपना एजुकेशन 12th स्टैंडर्ड तक मैं अपना कॉलेज में जब था, मैं साइंस बैकग्राउंड में था। मैं साइंस बैकग्राउंड इसलिए चूज़ किया क्योंकि सब कहते हैं कि साइंस बहुत टफ है। हाँ, टफ होता है, बराबर। तो मुझे भी ऐसे ट्राई करना था कि एक्चुअल में टफ है कि नहीं। लेकिन हाँ, इट इज़ टफ। और मैं साइंस से इसलिए मूव किया। लेकिन मैं एंड में सबको, मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स इंक्लूड इवन माय फ्रेंड्स, उनको मैं गलत प्रूव किया बाय स्कोरिंग गुड मार्क्स। अच्छा। बट मैंने ये डिसाइड किया कि आगे साइंस में नहीं कंटिन्यू करना है। ओके। पर मेरा पैशन बचपन से ही कुकिंग में था। आप कुकिंग से पैशन था, इसकी वजह से हाँ। आपने ज़्यादातर चूज किया। ओके, बताइए। मैं यूजुअली अपने मम्मी को घर पे ऐसे खाने में हेल्प करता हूँ, कुछ ना कुछ कटिंग। अच्छा, मतलब हेल्पफुल थे आप किचन के अंदर। ओके। सो वैसे ऐसे मैं बहुत ऐसे माइंड में कुछ ऐसे रखता नहीं हूँ कि मेरे को ये करना है वो करना है। अभी भी अगर देखोगे ना आप मेरे को, आप कोई भी डिपार्टमेंट में डालो, किचन में भी कोई भी डिपार्टमेंट में डालो, मैं वहाँ पे सीखने की माइंडसेट में जाऊँगा। ये नहीं है कि मैं इसमें स्पेशलिस्ट हूँ। स्पेशलिस्ट वो बनेगा जो पूरा सीख पाएगा। तो मैं अभी भी मेरा अभी भी फुल ऐसे माइंड नहीं है कि मैं इसमें ही मेरे को कंटिन्यू करना है, ऐसे नहीं है। ओके। क्योंकि मैं अभी लर्न करूंगा, ग्रो करूंगा। मैं अभी स्टिल आई एम वेरी यंग। ओके जी। तो वो टाइम पे भी मेरा यही था, व्हाई नॉट ट्राई होटल मैनेजमेंट। ओके। सो ऐसे मैं इसमें घुसा, मैं ये अच्छा, इंडस्ट्री। फिर मैं बता, जरा आपको रोकना चाहूँगा। तो फिर आपने होटल इंडस्ट्री के लिए पहले होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया? हाँ, मैंने कितना साल का कोर्स था वो कलनरी आर्ट्स, बैचलर इन कलनरी आर्ट्स किया। हाँ, वो कहाँ पे? 3 इयर्स का कोर्स था। वो कहाँ पे हो? मेरा कॉलेज मणिपाल यूनिवर्सिटी है, बक्सा। वेलकम ग्रुप ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल इंडस्ट्री। ओके। सो इट इज इन कोलैबोरेशन विद आईटीसी होटल्स। ओके, तो कितना साल का वो कोर्स आपने किया उसमें? 3 इयर्स कोर्स था वो। तो क्या उसके लिए कितना आपको अमाउंट पे करना पड़ा? 3 साल का क्या 1 साल का हिसाब से? वो एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट रहता है वो, इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस। हमको वही एक ईयर, एवरी ईयर वो इंस्टॉलमेंट में पे करना रहता है। अच्छा, फिलहाल सेम सिचुएशन है क्या? क्योंकि मेरे अभी कोई रिसेंटली कोई होटल इंडस्ट्री में जाना चाहे तो उसको भी पता चलना चाहिए। हाँ, तो आप ईयरली वो अमाउंट पे करते थे? ईयरली पे करते हैं। कितना अमाउंट पे करते थे आपको? वो लैक्स फिगर में है। लाख्स फिगर में। तो फिर वो लोग कॉलेज सब कुछ वहाँ सुविधाएं मुहैया करती थी क्या? आपको बाहर कुछ रहना पड़ता? हॉस्टल का फीस तो सेपरेट है और एकेडमिक्स का फीस सेपरेट आता था। ओके। ऐसा। तो आप कह रहे थे फिर 3 साल का अपना कोर्स खत्म किया, तो फिर ये अपने आपको जो बाहर के देश से के लिए कैसा ऑफर आ गया? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जब इंटर्नशिप ट्रेनिंग था मेरा। ओके। तो उसके लिए शेल्टन ग्रैंड दोहा से इंटरव्यू लेने आए थे हमारे कॉलेज में। वो 6 मंथ्स का ट्रेनिंग होता है, तो उसके लिए इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट वाज ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। अरे बाप रे! क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी ऐसा टाइम और ऐसा जगह में था
Okay. जो मैं अपने लाइफ में वही चाहता था। चाहता था। ओके वो फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पे वो हमें 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 हायर कर रहे थे वो टाइम पे। अच्छा हाँ तो एज अ फुटबॉल एंथुजियास्ट इट वाज रियली ड्रीम कम ट्रू। ड्रीम तो वो आपको फुटबॉल का क्रेज भी था आपके पास, आपको आता भी था फुटबॉल, और आपको उसी टाइम में आपको मौका मिला। हाँ, तो फिर आपको उसी तरह से आपको फिर वो वहाँ से आप कहाँ इंटरनेशनल लेवल पे जब आए थे, तो दुबई में आए थे कि किसी और दूसरे करने दोहा में? कतर में अच्छा था। कतर में, हाँ जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें आपको हाँ। मौका मिल गया। तो फिर आपने वहाँ कितना दिन काम किया? वहाँ पे 6 मंथ्स का ट्रेनिंग था। अच्छा एज ए ट्रेनी आप चले गए हाँ, थे? इंटर्नशिप था वो। ओके ओके। सो वो 6 मंथ्स ट्रेनिंग में वो होटल स्टेडियम्स में फूड केटरिंग करते थे इंक्लूडिंग प्लेयर्स। प्लेयर्स के लिए, ओके हाँ। सो इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस एंड इट विल बी वेरी मेमोरेबल फॉर मी। ओके तो फिर आप 6 महीना कतर में जुड़े हाँ। एज अ फुटबॉल की वजह से आपको चांस मिला, वो आपका ड्रीम कम ट्रू था। फिर वो 6 महीना खत्म होने के बाद हो सकता है फिर आपको यूएई की तरफ कैसा आना होगा? 6 मंथ्स के बाद मेरा एक और साल, क्योंकि हमारा इंटर्नशिप लाइक एकेडमिक ईयर के बीच में होता है। अच्छा सो 6 मंथ्स के बाद मेरा 1 ईयर कंप्लीट हुआ फुल, लास्ट ईयर फाइनल ईयर। उसके बाद कई सारे कंपनीज हमारे होटल में इंटरव्यू के लिए आए थे, ओके लेकिन वो मैनेजमेंट ट्रेनी करके एक लाइक ये है पोजीशन है। हाँ उसमें क्या होता है, लाइक 2 इयर्स ट्रेनिंग होता है। उसके बाद डायरेक्ट जूनियर सूट शेफ लेवल तक उनको मिल जाता है मिल वो जाता है। ट्रेनिंग के बाद। ओके सो वो अचीव करने के लिए बहुत टफ कंपटीशन रहता है। अच्छा फिर कतर से आप बैक टू इंडिया चले गए? हाँ, फिर कॉलेज- इंडिया से कॉलेज- कॉलेज चले गए, कॉलेज हाँ। आपका बाकी था वो खत्म किया आपने। फिर आपको यहाँ कैसा मौका मिला आपको यूएई में आने के लिए? तो वही मेरे को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं हर एक इंटरव्यू में बैठा, बट अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट गेट सेलेक्टेड, बट आई गॉट वन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हियर। तो मतलब हमारा आईएजी ने जब आपके कॉलेज से इंटरव्यू लेने की कोशिश नहीं, की कॉलेज के थ्रू नहीं। मैं जहाँ पे शेरटन में जहाँ काम करता था वहाँ का एक शेफ को मैं पूछा लाइक इज देयर एनी वैकेंसीज। ओके सो वो बोले हाँ अवेलेबल है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा वो। ओके सो मैं बोला शॉर्ट टर्म के लिए तो लाइक वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर नहीं सकता, कर क्योंकि वो रिस्क है। रिस्क के बराबर तो उनने मेरे को ये कंपनी में है वैकेंसी ऐसे बताया, मैसेज किया आप? और उन्हें एचआर का सब डिटेल्स दिया। सो मैं अपने आप से उनको तो मतलब इससे कॉलेज से कोई आपका लेन देना नहीं था कि कॉलेज ने इंटरव्यू किया कुछ नहीं, आपने आप में हाँ। ऑनलाइन चेक किया, फ्रेंड के थ्रू चेक किया, और फिर आपने यहाँ पे अप्लाई किया। और आप कितना साल से आप आईएजी इंटरकॉन में काम कर रहे हैं? अराउंड 2 इयर्स हो गया मेरा। 2 इयर्स में हो गया। तो फिर ये आप कह रहे हैं कि होटल मैनेजमेंट किया, सब कुछ किया, आपका ड्रीम कोई अलग था, फिर भी आपको जो मिलना था वो मिल गया, लेकिन फिर भी आपने ये होटल इंडस्ट्री क्यों चॉइस की? क्या रीज़न है उसके लिए? जैसे पहले आपको मैंने कहा मेरे को बचपन से ही कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। ओके सो वही मेन रीज़न है। और अनदर रीज़न मैं जो बोलूँगा, जो मैं खाना बनाता हूँ हाँ मैं ये चाहता हूँ कि सबको वो उससे खुशी मिले। अच्छा वही मेरा वो मेरे को बहुत मेरे अंदर से मेरे फीलिंग को हो अच्छा जा लगता है। जाती है साजी के, हमने देखा है। तो फिर इसी वजह से आपने इस होटल इंडस्ट्री में शायद फिर आपके घर से क्या सपोर्ट, कितना सपोर्ट था इस बारे से? घर से वो सब मेरे पे ही छोड़ा था, तुम्हें जो करना वो तुम मतलब करो। फुल्ली आपके मम्मी और आपके पापा आपको Yes. फुल्ली सपोर्ट किया, और फिर Full उसके वजह से आपने ये जो इंडस्ट्री चॉइस की, शायद आप आपके दोस्तों को, आपके परिवार को भी बताना चाहते थे कि मैं इस इंडस्ट्री में क्यों गया, हाँ, और वो आपने हासिल किया कि मैं, Yes. क्योंकि आपको उनको फेल करना था कि मैं क्यों गया इस इंडस्ट्री में, Yes. और ये मुझे यही क्यों चाहिए था, और वो आपने लिया। तो आप कह रहे हैं कि 2-2.5 साल से आप क्या क्या पोजीशन में आप फिलहाल इस इंडस्ट्री में है? मैं अभी फिलहाल कॉमी 1 पोजीशन में हूँ। ओके मैं कॉमी 2 था, और लाइक 6 मंथ्स बैक मैं हाँ। प्रमोट हुआ कॉमी 1 में। कम हो, गुड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अभी लगभग 2-2.5 साल से आप इंडस्ट्री में हैं। Yes. तो आपके घर में कौन कौन है? आपके क्या परिवार में फिलहाल आपके, आप कह रहे हैं कि पूरा सपोर्ट है, कौन कौन है आपके परिवार में? सो मेरे फैमिली में मेरे पापा है, ओके मेरी मम्मी है, ओके और मेरी बहन है।
अच्छा, मतलब आप छोटा सा परिवार है आपका। क्या करते हैं आपके पिताजी? पापा एक एबट न्यूट्रिशन में काम करते हैं, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी कंपनी है। है, ओके। सो ही इज अ नेशनल ट्रेनिंग मैनेजर। ओह वाह, ट्रेनिंग मैनेजर है।